हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पे। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में केंद्र को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ये आग्रह किया गया है कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके रानी कमलापति के नाम पे जो है वो रखा जाना चाहिए। तो MP government has asked the center government to rename हबीबगंज रेलवे स्टेशन एज रानी कमलापति। विस्तार से समझेंगे क्यों ये आग्रह जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है और कौन है रानी कमलापति। सभी चीजों को विस्तार से इस आर्टिकल में हम समझने वाले हैं। मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी, SSC, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। Madhya Pradesh government recently urged the central government to rename Habibganj railway station's name after 18th century Gond queen of the region रानी कमलापति। तो गौंड समुदाय से संबंध रखने वाली 18वीं शताब्दी की रानी कमलापति जी के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का आग्रह जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने करा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि काफी ज्यादा चर्चा में था, क्यों आगे मैं बताऊंगा। ये जो है भारत का पहला PPP मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर रीडेवलप होने वाला स्टेशन जो है वो बना। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। In the letter to Union Home Minister, the state government has urged that its request is in accordance with the Indian government's decision to celebrate November 15th as Janjatiya Gaurav Divas in remembrance of the revered tribal leader and freedom fighter Birsa Munda। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक पत्र जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा है और इस पत्र में उन्होंने ये कहा है कि आप जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव की सेलिब्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो की जा रही है। और इसी दिशा में भारत सरकार ने नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है वो मनाने का एक निर्णय जो है वो लिया है। जनजातीय गौरव दिवस क्या है? जनजातीय गौरव दिवस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता, केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो कर रहे थे, उन्होंने ये फैसला लिया था कि नवंबर 15 को जो है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। The day was declared as a part of year-long celebration of 75 years of India's independence in a bid to commemorate brave tribal freedom fighter। वो सभी स्वतंत्रता सेनानी, वो जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी याद में, उनके योगदान को जो है वो याद करते हुए, क्या उनका रोल रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, इस चीज को याद करते हुए जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय समुदाय के लोगों के कारण भारत का जो गौरव है, जो सम्मान है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों की भूमिका रही है, उस चीज को इंपॉर्टेंस देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला जो है वो लिया है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। और उसके लिए जो दिन चुना गया, कौन सा दिन चुना गया? नवंबर 15। 15 नवंबर को चुना गया कि 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा जो है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद इंडियाज पार्ट ऑफ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। साल भर चलने वाला भारत की आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल पूरे होने पर एक पूरे साल भर का जश्न जो है वो हिंदुस्तान में चल रहा है और उसी का हिस्सा है जिसके अंतर्गत जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया गया। जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा जो है वो की गई। ये जनजातीय गौरव दिवस दरअसल किस वजह से मनाया गया वो मैंने आपको बताया कि वो सारे के सारे जनजातीय समुदायों के लोग जिनका कंट्रीब्यूशन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था, उनकी कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए, कमेमोरेट करते हुए इसकी घोषणा जो है वो की गई है। और जो दिन चुना गया है वो है 15 नवंबर। क्यों चुना गया है 15 नवंबर? क्योंकि 15 नवंबर जो है इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री बिरसा मुंडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, रेवर्ड पर्सनैलिटी हिंदुस्तान के अंदर श्री बिरसा मुंडा, हु इज कंसीडर्ड एज गॉड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया, जिनकी तुलना
जिनका नाम ईश्वर की तरह लिया जाता है भारत के जनजाति समुदायों में, आदिवासी समुदायों में, श्री बिरसा मुंडा, उनकी जन्म जयंती जो है वो 15 नवंबर होती है। तो दो चीजों को एक साथ में हम करके देखेंगे कि पहले जनजाति समुदाय के लोग जिनका कंट्रीब्यूशन भारत की आजादी के लिए रहा है, उनको याद करते हुए जनजातीय गौरव दिवस को जो है वो बनाया गया जाएगा। और किस दिन मनाया जाएगा? जिस दिन श्री बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, जिस दिन उनकी जन्म जयंती है। तो ये दोनों चीजें जो है वो यहाँ पर इस चीज को एक्नॉलेज करते हुए जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा जो है वो की गई। 15 नवंबर को ये दिन जो है वो मनाया जाएगा। ये श्री बिरसा मुंडा, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। Birsa Munda had made significant contribution in India's independence by fighting against exploitative systems of British colonial rule. ब्रिटिश शासन काल में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम जो था, शोषक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, जहां पर भारत के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उसके विरुद्ध आवाज उठाकर, उसके विरुद्ध एक संघर्ष करके बिरसा मुंडा जी ने एक बहुत अहम भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो निभाई थी। तो बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर ये दिन जो है इसको सरकार द्वारा घोषित किया गया। और मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि जो उन्होंने आग्रह किया है केंद्र सरकार के साथ में कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो रानी कमलापति जी के नाम पे रखा जाए, ये जो है इट इज इन अकॉर्डेंस विद सेंटर्स डिसीजन। तो केंद्र सरकार का जो डिसीजन था, जहां पे जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाए या जनजातीय समुदायों की जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज किया जाए, उस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। क्योंकि रानी कमलापति जो है वो खुद एक गौंड क्वीन थी, यानी कि गौंड जनजाति की रानी जो है वो थी। उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। रानी कमलापति जी कौन थी, इसके बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। रानी कमलापति वॉज 18th सेंचुरी गौंड क्वीन ऑफ द रीजन। तो गौंड जनजाति की रानी थी। शी वॉज द विडो ऑफ गौंड रूलर निजाम शाह, चीफ ऑफ गिन्नौरगढ़। गिन्नौरगढ़ के प्रमुख गौंड शासक निजाम शाह की विडो, विधवा थी रानी कमलापति। तो अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से शासन जो है पूरे के पूरे इलाके का किया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम इतिहास के अंदर, खास करके जब जनजातीय समुदायों की बात होगी, जब गौंड जनजाति की बात होगी, तो रानी कमलापति जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो है वो हमेशा रहेगा। तो ये जो है ये उनकी मूर्ति स्थापित की गई है रानी कमलापति की। ऐसा माना जाता है देयर आर नो इमेजेस ऑफ महारानी हुज ब्यूटी वाज द स्टफ ऑफ लेजेंड। कथित तौर पर महारानी की कोई भी तस्वीर किसी के पास जो है वो नहीं है। हालांकि उनकी सुंदरता जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। उनकी जो ब्यूटी है उसके बारे में बहुत ज्यादा कहानियां जो हैं, लेकिन उनकी कोई भी तस्वीर जो है वो मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद बहुत कुशल सुशासन जो है वो किया। शी बिल्ट द 7 स्टोरी कमलापति पैलेस दैट इज नाउ अ ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक जो है उसको घोषित किया गया है कि इसको, जो महारानी रानी कमलापति ने एक 7 मंजिला कमलापति पैलेस बनवाया था। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम रहा है जनजातीय इतिहास में और भारत के इतिहास में रानी कमलापति का। और इनके नाम पर अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बदला जाए, ऐसा आग्रह मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से किया है। रानी कमलापति जो कि गौंड जनजाति से संबंध रखती थी। गौंड ट्राइब की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्राइब्स है। द गौंड कम्युनिटी कंप्राइजेस द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया विद मोर देन 1.2 करोड़ पॉपुलेशन। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह माना जाता है गौंड समुदाय। करीब 1 करोड़ 20 लाख से अधिक की आबादी जो है वो गौंड कम्युनिटी की है हिंदुस्तान में। लिंग्विस्टिकली द गौंड्स बिलोंग टू गोंडी मांडा सब ग्रुप ऑफ साउथ सेंट्रल ब्रांच ऑफ द्राविडियन लैंग्वेज। तो द्राविडियन भाषा, अलग अलग भाषा इसके अंदर जो है वो आती हैं। सदर्न सेंट्रल ब्रांच जो है उसके अंतर्गत गोंडी मांडा सब ग्रुप से संबंध रखते हैं। और द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली से गौंड लैंग्वेज जो है वो मेल खाती है। लिंग्विस्टिकली, भाषाई रूप में इनका संबंध गौंड जो जनजाति है इनका संबंध द्राविडियन भाषा से। यहां पर हमने बात करी गौंड जनजाति की, क्यों करी? क्योंकि गौंड जनजाति की ही रानी है रानी कमलापति। रानी कमलापति की बात हमने इसलिए करी क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बदला जाए रानी कमलापति के नाम पर।
उसके बाद हमने बात करी जनजातीय गौरव दिवस की, क्योंकि केंद्र जो है वो जनजातीय समुदायों की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहा है। उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा अगर जनजातीय समुदाय गौंड की रानी जो है उनके नाम पर स्टेशन का नाम रखा जाता है। यहाँ पर कुछ बात करेंगे हबीबगंज रेलवे स्टेशन की। हबीबगंज जो है वो जो कि भोपाल के करीब स्थित है, ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन था जो पीपीपी मॉडल पे रीडेवलप किया गया। इसका पुनर्विकास हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार और निजी कंपनी की भागीदारी से इसको दोबारा से नए सिरे से जो है वो डेवलप किया गया। भोपाल से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है स्थित है, बिल्कुल भोपाल के पास है। भारत का पहला पीपीपी मॉडल पर डेवलप्ड रेलवे स्टेशन इसको जो है वो कहा जाता है। हाल कुछ ही दिन में इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज जो है वो बात करना जरूरी है, क्योंकि हबीबगंज जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा कि ये प्राइवेट तरीके से डेवलप किया जा रहा है, दरअसल वो प्राइवेट तरीके से डेवलप नहीं किया जा रहा था। इसके पुनर्विकास के लिए सरकार और निजी कंपनियां एक साथ मिलकर के पीपीपी मॉडल पे काम कर रही थी। इसके लिए आग्रह जो है वो केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश सरकार ने किया है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है उसको बदला जाए और रानी कमलापति के नाम पर ये नाम जो है वो रखा जाए। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ में आया है। मध्य प्रदेश से इस आर्टिकल का संबंध था। एमपी पीएससी चाहे जुडिशरी हो चाहे एसएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ studyIQ.com या studyIQ की ऐप के ऊपर आपको बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज मिलेंगे, जिनकी मदद से आप बहुत जल्द अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।